आप सुन रहे हैं एक ऑडियो सीरीज बीवी बाय चांस, प्यार और धोखे से भरी एक बहुत ही रोमांचक लव स्टोरी मेरे यानी कि आरजे नवनीता और इस कहानी के लेखक मनोज के साथ आपके अपने एस एफएम पर। आगे का हाल जानने के लिए सुनते हैं एपिसोड 6, अभद्र और अपरिचित। बड़ी मुश्किल से रोशनी ने खुद को संभाला और अपनी गर्दन घुमाकर व्हीलचेयर पर बैठे उस अपरिचित आदमी को गौर से देखा। काले सूट में लिपटा वह आदमी पता नहीं अब उसका नया बॉस था या नया पति, लेकिन उसने अपने बाल बड़ी अच्छी तरह से बैक कोम किए हुए थे। उसके नैन नक्श बहुत ही तीखे और सुंदर थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी पतली भौएं और बिल्लौरी बिल्ली जैसी लाइट ब्राउन चमकीली आंखें उसके शैतान और चालाक होने की गवाही दे रही थी, जो समय आने पर खतरनाक रूप भी अख्तियार कर सकती थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। रोशनी ने सोचा, हे भगवान, इस आदमी को देखकर इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि वह इंसान कैसा है। पता नहीं मुझे आप किस चक्रव्यूह में फंसा रहे हो प्रभु। तभी उस आदमी ने अपनी नजरें उठाई और उसकी नजरें सीधी रोशनी की नजरों से जा टकराई। रोशनी से जैसे ही उस आदमी की नजर मिली, उसे समझ में आ गया कि यह आदमी बहुत ही खतरनाक था और डर के मारे कांप गई। मोहित सर, यह आपकी नई सहायक रोशनी तनेजा है, रेखा परमार ने सम्मान पूर्वक उस आदमी से कहा और फिर रोशनी को धक्का देकर आगे बढ़ाया, जो उसके लिए एक संकेत था कि वह भी मोहित का अभिवादन करे। रोशनी ने सर हिलाकर अभिवादन करने का नाटक किया। ठीक है, ये यहाँ रह सकती है। मोहित की आवाज धीमी थी, लेकिन उसकी इम्पेशंस उसकी बात से साफ झलक रही थी। रेखा परमार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी, इसलिए बिना एक पल वेस्ट करे वह वहां से चल पड़ी। चल क्या पड़ी, मानो ऐसा लग रहा था कि वो वहां से अपनी जान बचाकर ऐसे भाग गई जैसे कि किसी कैदी को जेल से रिहाई मिल गई हो। रोशनी ने चुपचाप पीछे मुड़कर दुखी मन से रेखा परमार को अपनी आंखों के सामने से गायब होते हुए देखा और मन ही मन उसने कहा, रेखा दीदी, इस तरह खतरनाक और अनजान आदमी के साथ मुझे अकेला छोड़कर क्यों जा रही हो? कुछ पल ठहर के देख तो लो कि मुझे यहाँ कोई खतरा तो नहीं। इस फ्लोर में मोहित कुकरेजा और उसके असिस्टेंट के अलावा कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा। ये लोग पता नहीं मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे, इस बात की जानकारी भी तो आपको रखनी चाहिए। आखिर मेरी सलामती भी तो आपकी जिम्मेदारी है। उधर मोहित कुकरेजा का स्पेशल पर्सनल असिस्टेंट तो बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने एक पल गवाए बिना मोहित की व्हीलचेयर को उसके चेम्बर की तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया। रोशनी ने भी अपने दांत पीस लिए और उसके पीछे हो ली। वे नहीं चाहती थी कि उसकी लंगड़ाई हुई किस्मत आज उसे इस व्हीलचेयर के चक्के के नीचे कुचलकर उसका काम तमाम कर डाले। अपने चेम्बर में घुसते ही मोहित अपनी मेज के पीछे जाकर बैठ गया और फिर अपने पीछे आती हुई जवान रोशनी की तरफ देखने लगा। उसने रोशनी को सर से पैर तक देखा। उसने पाया कि रोशनी का जिस्म काफी सुडौल और आकर्षक था, लेकिन उसके चेहरे पर भारी मासूमियत भी थी। फिर उसने रोशनी से पूछा, तुम्हें इस पोजीशन के लिए किसने अपॉइंट किया है? मेरे कजन जिमी ने? मोहित कुकरेजा के मुंह से अचानक ऐसा अटपटा सवाल सुनकर रोशनी थोड़ा घबरा गई और उसे थोड़ा खराब भी लगा। रोशनी ने सोचा था कि उसे इस कंपनी के सीईओ का ऑफिस असिस्टेंट शायद उसकी मेहनत और काबिलियत की वजह से बनाया गया है, किसी की सिफारिश की वजह से नहीं। रोशनी के आत्मसम्मान को भी थोड़ी सी ठेस लगी, क्योंकि वह तो जिमी कुकरेजा को ढंग से पहचानती भी नहीं थी। तो फिर भला वो रोशनी के ऊपर ऐसी मेहरबानी क्यों करेगा?
क्या मोहित कुकरेजा को लग रहा था कि रोशनी ने किसी की चमचागिरी करके ये पोजीशन हासिल की है? वह कुछ बोलती इससे पहले ही मोहित कुकरेजा ने अपने शब्दों के बाण से फिर से रोशनी पर प्रहार किया, ये कहते हुए कि क्या कीमत चुकाई है तुमने इस डेजिग्नेशन को पाने के लिए? रोशनी इस बात को सुनकर दंग रह गई और उसने हैरानी से मोहित की ओर देखा। इस सवाल ने उसके कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया कि मोहित उस वक्त तो उसकी बॉस की हैसियत से ही पेश आ रहा था। वही शायद असमंजस में कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। भला कोई अपनी नई नवेली दुल्हन से पहली मुलाकात में ऐसी बातें करता है? वह उसका शादी में नामौजूद पति हो ही नहीं सकता था। अपने पति को तो उसने नहीं देखा था, लेकिन अभी उसके सामने उसका नया बॉस खड़ा है, यह बात बिल्कुल साफ थी। रोशनी ने उसके बाद रोहित को अपने ट्रांसफर की बात विस्तार से बताई। रोशनी ने कहा कि उसे बताया गया था कि मोहित कुकरेजा कंपनी के ग्रुप के प्रेसिडेंट जिमी कुकरेजा के चचेरे भाई थे और वह हाल ही में विदेश से लौटे थे। कंफ्यूजन क्लियर होते ही रोशनी ने अपने आप को संभाला और फिर उसने मोहित से कहा, नहीं सर, मेरा ट्रांसफ़र यहाँ के पर्सनल डिपार्टमेंट ने किया है। उन्होंने ही मुझे आपके काम में आपकी मदद करने के लिए अपॉइंट किया है। रोशनी को ये भी बताया गया था कि जल्द ही मोहित कुकरेजा स्काईलाइन कंपनी को सीईओ के रूप में ज्वाइन करेंगे। उसे कहा गया था कि एक नए सीईओ साहब को एक सहायक की आवश्यकता होगी। रोशनी ने मोहित को यह बताने की भी कोशिश की कि चूंकि स्काईलाइन कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए कोई भी दूसरी कंपनी का कर्मचारी इस इम्पोर्टेंट पोजीशन के लिए यहाँ इस कंपनी में अपना ट्रांसफ़र नहीं करवाना चाहता था। रोशनी ने बताया कि वह तो इस कंपनी में पहले से ही काम कर रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इस इम्पोर्टेंट पोजीशन के लिए चुना जाएगा। कहना तो वो और भी बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन तभी मोहित ने उसे बीच में ही टोक कर कहा, यहाँ। मोहित ने तिरस्कारपूर्ण नजर से रोशनी की तरफ देखा, फिर ताना मारते हुए कहा, मासूमियत का नाटक कर रही हो लड़की, वो भी मेरे सामने, स्काईलाइन कंपनी के सीईओ मोहित कुकरेजा के सामने। मोहित कुकरेजा रोशनी से इस तरह से क्यों पेश आ रहा था? उसी ने तो रेखा परमार के सामने रोशनी की इस नई अपॉइंटमेंट पर अपनी रजामंदी जाहिर की थी और फिर उसके जाते ही रोशनी से इस तरह के सवालात करना क्यों शुरू किया? और ये जिमी कुकरेजा आखिर है कौन, जिसकी वजह से मोहित रोशनी पर ऐसे बरस रहा था? मैं जानती हूँ आप सबके मन में ये सब सवाल जाग रहे होंगे और ऐसा होना लाजमी भी है, लेकिन इन सवालों का जवाब आपको अभी नहीं मिलने वाला। मैं यानी कि आरजे नवनीता और इस कहानी के लेखक मनोज आपके इन सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अरे घबराइए नहीं, हम आपको बरगला कर कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। जल्द मुलाकात होगी आपसे इस धमाकेदार कहानी बीवी बाय चांस के अगले एपिसोड में, यही आपके अपने एस एफएम पर।